टेट एपिथेलियल इरोजन्स या संक्षेप में पीईई। बिल्कुल, ये एक ऐसा क्लिनिकल साइन है जिसे समझना हर ऑप्टोमेट्री छात्र के लिए जरूरी है। अक्सर जब हम स्लिट लैम्प पर इसे देखते हैं तो ये सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स जैसा लगता है, लेकिन असल में ये कॉर्निया की कहानी बता रहा होता है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी कहानी को समझने में हमारी मदद करता है। ये कहता है कि हमें पीईई को सिर्फ एक लक्षण की तरह नहीं बल्कि एक नक्शे की तरह देखना चाहिए। कॉर्निया पर ये डॉट्स कहाँ हैं, ये हमें सीधे अपराधी यानी उसके कारण तक ले जाता है। तो हमारा मकसद है इस नक्शे को पढ़ना सीखना। बहुत अच्छी तरह से कहा आपने। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पीईई असल में है क्या। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कॉर्निया की सबसे बाहरी परत यानी एपिथेलियम पर होने वाले बहुत छोटे बिंदु जैसे घाव हैं, मतलब डॉट लाइक इरोजन्स। अच्छा, इनकी खासियत ये है कि जब आंखों में फ्लोरेसेंट जैसी डाई डाली जाती है तो ये छोटे छोटे घाव उस रंग को पकड़ लेते हैं और स्लिट लैंप में हरे रंग के चमकते हुए दिखते हैं। और इन शब्दों का भी एक मतलब है ना। पंक्टेड का मतलब है बिंदु जैसा, एपिथेलियल मतलब एपिथेलियम परत से जुड़ा हुआ, और इरोजन मतलब सतह का घिस जाना। बिल्कुल, तो मतलब कॉर्निया की सबसे ऊपरी परत पर बिंदु जैसे घाव। और स्रोत ये भी कहता है कि ये एपिथेलियम में किसी समस्या का शुरुआती संकेत होता है। पीई लिखें, हमारा काम सिर्फ उन्हें नोट करना नहीं बल्कि जासूस की तरह ये पता लगाना है कि वे वहाँ क्यों हैं। और जैसा आपने कहा, जासूसी का सबसे बड़ा सुराग है लोकेशन। तो चलिए एक मरीज की कल्पना करते हैं, वो आंखों में जलन और खून की शिकायत लेकर आता है। हम स्लिट लैंप पर देखते हैं और हमें पीईई दिखाई देते हैं। अब आगे क्या? हमारा शोध कहता है कि यहीं से असली काम शुरू होता है। हमारा पहला सवाल होना चाहिए, ये डॉट्स हैं कहाँ? हाँ, चलिए सबसे पहले ऊपरी हिस्से से शुरू करते हैं। अगर पीईई कॉर्निया के ऊपरी हिस्से में है, जिसे हम सुपीरियर पीईई कहते हैं। सुपीरियर पीईई यानी कॉर्निया के ऊपरी एक तिहाई हिस्से में दिखने वाले डॉट्स। जब भी ये लिखें तो हमारा शक सीधे ऊपरी पलक मतलब अपर आईलिड पर जाना चाहिए। ऊपरी पलक पर? हाँ, स्रोत में जो कारण दिए गए हैं, वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस जिसे वीकेसी भी कहते हैं, क्लेमाइडियल कंजंक्टिवाइटिस, सुपीरियर लिम्बिक केरेटोकंजंक्टिवाइटिस या एसएलके, फ्लॉपी आईलिड सिंड्रोम, इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? ऊपरी पलक किसी न किसी तरह से कॉर्निया को रगड़ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब भी हमें सुपीरियर पीईई दिखे तो हमारा पहला काम पलक को उठाकर उसके नीचे की सतह को जांचना होना चाहिए। वीकेसी में ऐसा क्या होता है जो ये रगड़ पैदा करता है? वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस, जो कि एक गंभीर एलर्जी है, इसमें ऊपरी पलक के अंदर की सतह पर, जिसे सुपीरियर टार्सल कंजंक्टिवा कहते हैं, बड़े-बड़े पत्थर जैसे दाने बन जाते हैं। इन्हें जाइंट पैपिली कहते हैं। हाँ, और जब भी मरीज पलक झपकाता है तो ये कठोर दाने सैंड पेपर की तरह कॉर्निया की ऊपरी सतह को रगड़ते हैं और वहां पीईई बना देते हैं। समझ गया। इसी तरह फ्लॉपी आईलिड सिंड्रोम में ऊपरी पलक इतनी ढीली हो जाती है कि सोते समय आसानी से मुड़ जाती है और कॉर्निया सीधे तकिए से रगड़ खाता रहता है। तो परीक्षा के लिए याद रखने की ट्रिक है, सुपीरियर पीईई मतलब अपर आईलिड इंटरैक्शन। ऊपर पीईई दिखे तो ऊपर की पलक को देखो। ठीक है, तो ऊपरी पलक की कहानी समझ में आती है क्योंकि वो सीधे कॉर्निया को छू रही है। लेकिन क्या हो अगर पीईई ठीक बीच के हिस्से में हो, वो हिस्सा जो पलकें खुली होने पर हमेशा खुला रहता है, जिसे स्रोत इंटरपैल्पेब्रल पीईई कहता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ मैकेनिक्स बदल जाते हैं। इंटरपैल्पेब्रल जोन यानी दोनों पलकों के बीच का खुला हुआ क्षेत्र, यहाँ का मुख्य विलन है एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब बाहरी वातावरण का सीधा संपर्क। बिल्कुल। स्रोत के जो मुख्य कारण हैं, ड्राई आई, रिड्यूस्ड कॉर्नियल सेंसेशन और अल्ट्रावायलेट केराटोपैथी, ये सभी एक्सपोजर से जुड़े हैं। ड्राई आई तो सबसे आम कारण में से एक लगता है। ये इंटरपैल्पेब्रल पीईई कैसे बनाता है? देखिए, सूखी आंखों में, जिन्हें केराटोकंजंक्टिविटिस सिक्का भी कहते हैं, आंखों में आंसू की परत मतलब टियर फिल्म या तो बनती कम है या बहुत जल्दी उड़ जाती है। अच्छा, कॉर्निया का जो हिस्सा सबसे ज्यादा हवा के संपर्क में रहता है यानी इंटरपैल्पेब्रल जोन, वो सबसे पहले सूखता है। सूखने की वजह से वहां की एपिथेलियल कोशिकाएं, एपिथेलियल सेल्स मरने लगती हैं और पीई बन जाते हैं। तो ये एक सीधा लिंक है। हाँ, और क्लिनिक में आप देखेंगे कि इन मरीजों में पीई के साथ साथ टियर फिल्म ब्रेकअप टाइम मतलब टीबीटी भी कम होता है और अक्सर शिमर्स टेस्ट के नतीजे भी सामान्य से कम आते हैं। ये एक क्लासिक तिकड़ी है जो डायग्नोसिस को पक्का कर देती है। और अल्ट्रावायलेट केराटोपैथी, क्या ये वेलनेस फ्लैश वाली चीज है? बिल्कुल, इसे वेल्डर फ्लैश या स्नो ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। जब कोई बिना सुरक्षा के वेल्डिंग करता है या बर्फीले पहाड़ों पर बिना चश्मे के जाता है तो यूवी किरणें सीधे कॉर्निया के खुले हिस्से की एपिथेलियल कोशिकाओं को जला देती है। तो मरीज को तुरंत दिक्कत होती होगी। नहीं, असल में मरीज कुछ घंटों बाद तेज दर्द, लालिमा और पानी आने की शिकायत के साथ आता है। तो यहाँ याद रखने की ट्रिक है इंटरपैल्पेब्रल पी मतलब एक्सपोजर जोन प्रॉब्लम्स। बीच में पी का मतलब है कॉर्निया का खुला हुआ हिस्सा किसी चीज से परेशान है। अरे वाह, तो ये सिर्फ एक सूची याद करने जैसा नहीं है, ये तो कॉर्निया की शारीरिक रचना और भौतिकी को समझने के बारे में है, जैसे ऊपरी पलक का मैकेनिकल प्रभाव या खुले हुए हिस्से पर वातावरण का असर। हाँ बिल्कुल। इसी लॉजिक से अब निचले हिस्से की बात करते हैं, इंफीरियर पी की। शुरू में ब्लेफाराइटिस और आई ड्रॉप टॉक्सिसिटी जैसे कारण दिए गए हैं। मुझे ये दिलचस्प लग रहा है कि ये दोनों चीजें कॉर्निया के निचले हिस्से को ही क्यों ज्यादा प्रभावित करती हैं। क्या इसका गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इन्फीरियर पीई के पीछे का लॉजिक निचली पलक यानी लोअर आईलिड और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी ही है। अच्छा,
क्रोनिक ब्लेफराइटिस को ही ले लीजिए। इसमें पलकों के किनारों पर बैक्टीरिया, खासकर स्टैफिलोकोकस ऑरियस की वजह से पुरानी सूजन होती है। ये बैक्टीरिया कुछ जहरीले पदार्थ मतलब टॉक्सिन्स बनाते हैं जो आंसू में मिल जाते हैं। ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण ये टॉक्सिन्स आंसू की निचली झील, जिसे इंफीरियर टियर मेनिस्कस कहते हैं, वहां जाकर जमा हो जाते हैं और कॉर्निया के निचले हिस्से की एपिथेलियम को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और आई ड्रॉप टॉक्सिसिटी का भी यही सिद्धांत है। नाम का प्रिजर्वेटिव गुरुत्वाकर्षण के कारण झील की तली में यानी इंफीरियर टियर मेनिस्कस में जाके जमा हो जाता है और वहीं सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। समझ गया। लैग ऑफ थैलमस में भी यही होता है। जब पलकें पूरी तरह बंद नहीं होती तो रात भर में कॉर्निया का निचला हिस्सा ही हवा के संपर्क में आकर सूखता है और ट्राइकाइसिस या एंट्रोपियो में पलकें सीधे कॉर्निया के निचले हिस्से से रगड़ खाती है। तो हमारी ट्रिक है इंफीरियर पीई मतलब लोअर लिड एंड ग्रेविटी प्रॉब्लम्स। ये पैटर्न अब बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है। हर लोकेशन के पीछे एक तार्किक कारण है। पर क्या हो अगर पीई किसी एक जगह पर न होकर पूरे कॉर्निया पर फैले हुए हो, जिसे स्रोत डिफ्यूज पीई कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपराधी किसी एक जगह से नहीं बल्कि हर तरफ से हमला कर रहा है। एकदम सही सोचा। डिफ्यूज पीई का मतलब है एक व्यापक हमला, मतलब वाइड स्प्रेड अटैक। हमें किसी ऐसे कारण के बारे में सोचना होगा जो पूरी कॉर्नियल सतह को एक साथ प्रभावित कर सके। जैसे कि कोई वायरस। बिल्कुल, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है वायरल कंजंक्टिवाइटिस, खास तौर पर जो एडनोवायरस से होता है। ये वायरस पूरे कॉर्निया की एपिथेलियम को संक्रमित कर सकता है, जिससे हर जगह छोटे-छोटे पीई बन जाते हैं। और दूसरा कारण? दूसरा बड़ा कारण है गंभीर टॉक्सिसिटी, सीवियर टॉक्सिसिटी। ये आई ड्रॉप टॉक्सिसिटी का ही एक ज्यादा गंभीर रूप हो सकता है या किसी केमिकल के सीधे संपर्क में आने से हो सकता है, जहां नुकसान इतना ज्यादा होता है कि वो किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहता। तो यहाँ के लिए हमारी ट्रिक है डिफ्यूज पीई मतलब वाइड स्प्रेड अटैक। और हमारी सूची में आखिरी लोकेशन है सेंट्रल पीई, जो सीधे कॉर्निया के केंद्र में होता है। स्रोत इसका एक ही मुख्य कारण बताता है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट लेंस वेयर। ये तो बहुत सीधा सा लगता है। हाँ, ये समझना सबसे आसान है। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस सीधे कॉर्निया के केंद्र पर बैठता है। अगर कोई इसे बहुत लंबे समय तक पहने रखता है, खास तौर पर रात को सोते समय, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एकदम ये कॉर्निया के केंद्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है। इस स्थिति को हाइपोक्सिया कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी से सेंट्रल कॉर्निया की एपिथेलियल कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं और मर जाती हैं, जिससे पीईई बन जाते हैं। और लेंस की फिटिंग भी मायने रखती होगी। जरूर, एक गंदा या खराब फिटिंग वाला लेंस भी सीधे रगड़ मतलब मैकेनिकल फ्रिक्शन से केंद्र में पीई बना सकता है। तो हमारी आखिरी ट्रिक है सेंट्रल पीई मतलब कॉन्टैक्ट लेंस इफेक्ट। जब भी पीई ठीक बीच में दिखे तो मरीज से कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में पूछना ही पहला कदम है। कमाल है। तो संक्षेप में सिर्फ एक स्लिट लैंप, फ्लोरोसेंट डाई और पीईई की लोकेशन को देखकर ही हम संभावित कारणों की अपनी लिस्ट को बहुत छोटा कर सकते हैं। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये एक बेहतरीन डायग्नोस्टिक टूल है जो हमें सही दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अब जब हमने इस नक्शे को पढ़ना सीख लिया है तो चलिए परीक्षा के लिए इसे जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, एक रैपिड रिवीजन नोट्स बनाने के लिए एकदम सही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। रैपिड रिवीजन। पहला बिंदु, पीईई क्या है? ये कॉर्निया की एपिथेलियम में छोटे बिंदु जैसे दोष हैं जो फ्लोरोसिन डाई डालने पर हरे रंग के चमकते हैं। बहुत अच्छे। और ये एपिथेलियम की परेशानी का पहला संकेत है। दूसरा बिंदु, निदान का सिद्धांत क्या है? लोकेशन से कारण का पता लगाना। द लोकेशन ऑफ पीईई पॉइंट्स टुवर्ड्स द ईटियोलॉजी। बिल्कुल। अब एक एक करके। सुपीरियर पीईई कारण ऊपरी पलक से संबंधित होता है, जैसे वीकेसी के जॉइंट पैपिली की रगड़ या फ्लॉपी आइलिड सिंड्रोम। ट्रिक सुपीरियर मतलब अपर लिड इंटरैक्शन। बहुत बढ़िया। इंटरपैल्पेब्रल पीईई कारण बाहरी वातावरण के संपर्क मतलब एक्सपोजर से होता है, जैसे ड्राई में सूखना या यूवी लाइट से जलना। ट्रिक इंटरपैल्पेब्रल मतलब एक्सपोजर जोन। सही। इंफीरियर पीईई कारण निचली पलक या गुरुत्वाकर्षण से संबंधित होता है, जैसे ब्लेफराइटिस के टॉक्सिन्स का जमा होना, लेग ऑफ थैलमस में सूखना या आई ड्रॉप टॉक्सिसिटी। ट्रिक इंफीरियर मतलब लोअर लिड एंड ग्रेविटी प्रॉब्लम्स। एकदम सही। अब डिफ्यूज पीईई कारण कोई व्यापक हमला होता है, वाइड स्प्रेड अटैक, जैसे वायरल कंजंक्टिवाइटिस का संक्रमण या गंभीर केमिकल टॉक्सिसिटी। ट्रिक डिफ्यूज मतलब वाइड स्प्रेड अटैक। और आखिरी सेंट्रल पीईई कारण लगभग हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस से संबंधित होता है, खासतौर पर लंबे समय तक पहनने से होने वाली ऑक्सीजन की कमी मतलब हाइपोक्सिया। ट्रिक सेंट्रल मतलब कॉन्टैक्ट लेंस इफेक्ट। शानदार। ये रिवीजन बहुत ही संक्षिप्त और सटीक है, इसने पूरे विषय को एक साथ जोड़ दिया है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बिंदु, हमने पीपीई के स्थान मतलब लोकेशन के बारे में विस्तार से बात की जो निदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। महीन, फाइन है, मोटे, कोर्स है या एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्फ्लुएंट है। अच्छा, ये एक और परत है। हाँ, उदाहरण के लिए आई ड्रॉप टॉक्सिसिटी में पीई अक्सर बहुत महीन और बिखरे हुए होते हैं, जबकि थाइरोसिन सुपरफिशियल पंक्टेड केराटिटिस नाम की खास बीमारी में पीई मोटे, उभरे हुए और एक खास पैटर्न में होते हैं। तो मतलब सिर्फ कहाँ नहीं, कैसे दिखते हैं, ये भी जरूरी है। बिल्कुल। तो अगला कदम सिर्फ ये देखना नहीं है कि पीई कहाँ है, बल्कि ये भी समझना है कि वे कैसे दिखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस विषय की समझ को और गहरा कर सकता है।